हम लोग भजन संहिता उसका निकालेंगे 100 पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप लोग और अंतिम पद हम लोग सबको मिलकर करेंगे। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से निश्चय जानो हुई कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा है और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम का धन्यवाद। इसको हम लोग सबको साथ में मिलकर करेंगे। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सचमुच परमेश्वर की स्तुति का गीत है ये। सचमुच इसमें दाऊद राजा परमेश्वर की स्तुति का गीत को इसमें बताया है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। आज हमें सारे पृथ्वी के लोग कहता है, एक विश्वासी नहीं जो हम केवल चर्च में आते हैं वो केवल नहीं, बल्कि सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करें। सचमुच परमेश्वर कितना महान है कि आज वे चुन के नहीं बोलता है कि हे मेरे चुने हुए लोग यहोवा की स्तुति करो। यहाँ पे कहता है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। सचमुच हम तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, लेकिन हमें भी उन लोगों को लेके आना है कि जो अंधकार में आज पाए जाते हैं, संसार में पाए जाते हैं, उन्हें भी आज हमें लेके आना है, वे भी परमेश्वर की जय जयकार करें। हालेलुया। दूसरा पद में कहता है कि आनंद से यहोवा का आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। सचमुच आज परमेश्वर के साथ हमें आनंद के साथ आराधना करने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि हमारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा हो और हम परमेश्वर की भवन में आए हैं और लोग कहें कि आप आनंदित हो, तो आप झूठ मूठ का बोलेंगे कि हाँ मैं आनंदित हूँ। पर ऐसा नहीं। परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते हैं, जब परमेश्वर के भवन में जब आते हैं, हमें आनंद के साथ आना है, हमें खुशी के साथ आना है कि आज हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, आज हम परमेश्वर की आराधना के लिए जा रहे हैं। तो हमें आनंदित के साथ, हमें खुशी के साथ जाना है कि हम परमेश्वर की आराधना के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए कहता है कि आनंद से यहोवा का आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। सचमुच हमें कुड़कुड़ाते हुए नहीं, हमें मायूस होकर नहीं, बल्कि परमेश्वर के जय जयकार के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है और आनंदित के साथ उसकी आराधना करना है। दूसरा नंबर में कहता है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बचाया और हम उसी के हैं और हम उसकी प्रजा और उसकी तराई के भेड़े हैं। सचमुच परमेश्वर हमें जानना है कि निश्चय ही परमेश्वर हमें उस बंधन से छुड़ाया है और परमेश्वर हमें अपनी प्रजा के रूप में ग्रहण किया है और हमें परमेश्वर वो जैसे निर्मल जल जो बहती है उस समान हमें रखता है परमेश्वर की हम उस समान हैं। हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर के भवन में हमें आनंदित होकर आए और हमें जानना है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको अपने समानता और स्वरूप में बनाया। तो सचमुच हमें आज परमेश्वर को आनंदित के साथ कहना है, गर्व के साथ कहना है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर आज हमें उस तराई जो भेड़ बकरी जो जिसमें परमेश्वर ने हमें चराता है, रेहड़ी चराइयों में, उसी प्रकार परमेश्वर हमें आज हम उसके भेड़ हैं और परमेश्वर हमारा चरवाहा है जो हमें निर्मल जल को पिलाता है, जो कभी सूखता नहीं और वे बहुत ही मीठा रहता है। हालेलुया। चौथा पद में कहता है उसके फाटकों से आनंद धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। सचमुच आज हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि क्योंकि परमेश्वर का आंगन एक स्तुति का आनंद है, एक महिमा का आनंद है। जब हम परमेश्वर के
भवन में आते हैं तो हमें एक खुशी और उल्लास के साथ और उसकी महिमा से भरे भरे हुओं के साथ हमें आना है, क्योंकि परमेश्वर हमें इस जगह पे पहुंचाया है अपनी महिमा के लिए और अपनी जैसे कार्य के लिए। तो इसमें हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसके नाम को भी धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को उस बंधन से छुड़ाया है और कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। सचमुच आज हमें परमेश्वर के भवन में जब भी हम आते हैं तो धन्यवाद के साथ, जब हम उसके फाटक को प्रवेश करते हैं तो धन्यवाद के साथ आना है, और जब हम उसके आंगनों में आंगन में जब हम प्रवेश करते हैं तो स्तुति के साथ करना है। हालेलुया। तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि आज परमेश्वर के जब हम फाटक में, जब परमेश्वर के आंगन में जब पहुंचते हैं तो हमारा दिल एक खुशी से भर जाना चाहिए और मगन होना चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन में आए हैं। आज हम परमेश्वर के आंगन में आए हैं जो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। 5वां नंबर में कहता है कि क्योंकि यह भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर कितना भला है, कितना करुणा है जो हम पर किया है परमेश्वर ने, जो आज तक उनका भला और उनका जो दया है जो कभी कम ना हुआ और जो हमें हमेशा देते रहते हैं। जब हम दुख में भी रहे, चाहे हम सुख में रहे, परमेश्वर हम पर अपना करुणा को सदा करते रहता है। वो कभी भी नहीं बोलता कि ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे बच्चियां हैं। सच हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने हमें अपना बेटा और बेटी के रूप में चुन लिया है। तो इसलिए परमेश्वर कितना भला है कि आज हम सब उसकी महिमा में पाए जाते हैं, आज हम सब उसकी वचन में पाए जाते हैं। सचमुच परमेश्वर ने कहता है कि उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। जब आज हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के संग रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे पीढ़ी को भी परमेश्वर उसी समान बनाता है जिस प्रकार हम वचन में परमेश्वर के संग चलते हैं। और वचन में जब हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे पीढ़ी को भी परमेश्वर नहीं छोड़ता, बल्कि परमेश्वर उनके संग हमेशा बना रहता है। तो इस वचन के द्वारा आशीष मिले। या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।